अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद महमूद हेयर। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो उसके अंदर दुनिया के अंदर जो सबसे कॉमनली डेफिशिएंसी पाई गई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, उसके अंदर टॉप के ऊपर जो आती है वो आयरन डेफिशिएंसी है, यानी फौलाद की कमी है। तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली इसको डिस्कस करेंगे कि फौलाद की कमी होती क्या, फौलाद की हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल काम क्या है और इसकी कमी की वजह से क्या इलामात आती हैं, बच्चों में क्या मसाइल आते हैं। उसको हमने खास कर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कौन सी डाइट से फौलाद की कमी को पूरा करना है। तो फौलाद या आयरन हमारी बॉडी का एक बहुत अहम जुज़्व है। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हमारे बॉडी के अंदर एक प्रोटीन बनाता है, इसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये प्रोटीन हमारे खून के अंदर मौजूद सुर्खलियों के अंदर पाई जाती है, हमारी हीमोग्लोबिन यानी एचबी को मेंटेन रखती है। जब फौलाद की कमी होगी तो एचबी ड्रॉप करेगी, एचबी ड्रॉप करेगी तो इस कंडीशन को हम अनीमिया या खून की कमी कहा जाता है। अगर हम पाकिस्तान के अंदर स्टैटिस्टिक्स देखें तो जो पाकिस्तानी बच्चे हैं उसके अंदर जो है वो 50% ऐसी पॉपुलेशन है जिसके अंदर अनीमिया यानी खून की कमी होती है। ये कमी खून कमी सिर्फ इस वजह से नहीं हो रही कि जो है लोगों को खाने के पास खाने का कुछ नहीं है। इवन बड़ी हाई फाई फैमिलीज़ होती हैं, इवन हमारे डॉक्टर कुलीग्स के बच्चे हैं वो भी अनीमिक होते हैं, उनको भी अनीमिया होता है, उनकी एचबी जो है वो 6-7 आई होती है। तो इस वीडियो का मतलब अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है, अवेयरनेस बड़ी ज़रूरत है। इवन डाइट के होते हुए भी बच्चों को अनीमिया हो जाता है। तो हम यही देखेंगे कि कौन सी डाइट बच्चों को देनी है जिससे हम बच्चों को अनीमिया से प्रिवेंट कर सकते हैं, खून की कमी से बचा सकते हैं। कौन सी ऐसी डाइट है जिसके अंदर फौलाद सबसे ज़्यादा होता है। जैसे पहले मैंने बता दिया कि फौलाद हमारी हीमोग्लोबिन प्रोटीन का अहम पार्ट है। हीमोग्लोबिन हमारी एचबी को मेंटेन रखती है। जब हीमोग्लोबिन कम होगी तो आपके बच्चे को अनीमिया हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम अनीमिया कहते हैं और इससे फिर मसाइल बनते हैं। हमारी हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कि ये हीमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन हमारी फेफड़ों से लेती है और फिर जाके पूरी बॉडी में शिफ्ट करती है और फिर दोबारा वापस आती है और फिर फेफड़ों से ऑक्सीजन लेती है और फिर बॉडी में शिफ्ट करती है और सर्कल चलता ही चलता रहता है। जब हीमोग्लोबिन कम होगी तो ये प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है, बच्चे की ग्रोथ इफेक्ट होती है, बच्चे की ब्रेन ग्रोथ इफेक्ट होती है, हाइट नहीं बढ़ती और डिफरेंट मसाइल आते हैं। तो वो एक लंबी लिस्ट है। तो इस वीडियो का बुनियादी मकसद ये था कि हम ऐसी कौन सी डाइट्स बच्चों को दें जिससे उनको आयरन अच्छी मिकदार में मिले और उनकी हीमोग्लोबिन मेंटेन रहे और उनको खून कमी आयरन की वजह से ना हो। तो अगर हम उसमें 3 कैटेगरीज कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो उसमें है मीट कंटेंट, कि बच्चों के अंदर जो है वो फौलाद की जो है वो सबसे अहम सोर्स जो है वो गोश्त है। अगर हम गोश्त को फर्दर कैटेगराइज करें तो सबसे जो रिच सोर्स है फौलाद का वो ऑर्गन मीट है, यानी आज़ा का मीट है, जिसके अंदर हमारा सबसे कॉमनली जो खाया जाता है वो तो तिली या जिगर या लिवर है। फिर उसमें अंदर जो बाकी चीज़ें खाई जा सकती हैं, इसके अंदर किडनीज़ हैं या गुर्दे हैं या फिर दिल या हार्ट है या फिर दिमाग या इसको हम भेजा या मगज़ कहते हैं वो है। तो इन सब के अंदर ऑर्गन मीट है उनके अंदर आयरन कंटेंट बड़ी हाई मिकदार में होता है। अपने बच्चों को ये ज़रूर दें, इससे उनकी आयरन की मिकदार जो है खून के अंदर वो बड़ी रहेगी, उनकी खून की एचबी जो है मेंटेन रहेगी। सेकंड टाइप पे जो मीट है उसमें रेड मीट है, जिसके अंदर मटन हो गया या बीफ हो गया, इनके अंदर भी आयरन अच्छी कंटेंट में होता है, ये बच्चों को दें। फिर थर्ड पे हमारे पास चिकन आ जाता है। चिकन के अंदर भी आयरन अच्छी कंटेंट में होता है, कंपैरेटिवली कम होता है लेकिन उसकी जो है वो बाकी फूड के अंदर अच्छी क्वांटिटी में होता है। चिकन बच्चों को दे सकते हैं, इससे बच्चे का जो है वो आयरन कंटेंट बेहतर रहता है। फिर हमारे पास सी फूड्स आ जाती हैं, इसके अंदर खासकर हमारे जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ तो सी फूड्स की और वैरायटी भी होती है, लेकिन जो बाकी एरियाज़ हैं उनके अंदर ज़्यादातर हमारे पास मछली पाई जाती है, तो वो भी आयरन कंटेंट को मेंटेन रखती है। तो ये मीट कंटेंट बहुत ज़रूरी है आप बच्चे की डाइट के अंदर। फिर आ जाती हैं हमारे पास अंडे। तो अंडे भी आयरन का एक अहम सोर्स है। बच्चों को डेली एक अंडा दिया करें, आयरन के साथ साथ प्रोटीन और बहुत सी और सी चीज़ें बच्चों को इससे पूरी हो जाती हैं। तो अंडे भी आयरन का एक अच्छा सोर्स है। फिर हमारे पास आ जाती हैं जो ड्राई फ्रूट्स हैं, कि बच्चा जो अमूमन बच्चे की तो खाने के टाइम है सुबह दोपहर शाम का, लेकिन दरमियान में जो बच्चा जब भूख लगती है बच्चे को तो कोशिश करें उसको ड्राई फ्रूट्स दें। ड्राई फ्रूट्स में अगर हम इकोनॉमिकली बात करें तो फिर खजूरें हमारे पास आ जाती हैं। खजूरें भी आयरन का एक अच्छा सोर्स हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर बाकी ड्राई फ्रूट्स हैं इसके अंदर पिस्ता बादाम और बादाम अखरोट ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो बच्चों को वो दें, इससे भी बच्चे की आयरन कंटेंट अच्छा रहेगा। फिर अगर हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियों के अंदर भी आयरन बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जो हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं। जैसे हमारे यहाँ साग बनता है तो साग में आयरन अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। पालक है, पालक में भी आयरन अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है, बच्चों को दें। आल्दो इसकी अब्जॉर्प्शन थोड़ी कम होती है लेकिन क्वांटिटी अच्छी होती है, बच्चों को आप देंगे तो उसकी आयरन की मेंटेन पूरी हो जाएगी। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है कि हमारी जो आयरन की अब्जॉर्प्शन है बड़ी कम होती है। जितना आप आयरन खाते हैं उसका वो बहुत ही कम हिस्सा जो है अब्जॉर्ब होता है। जो विटामिन सी है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बहुत इन्हेंस करता है, उसको बढ़ाता है। तो विटामिन सी जो है हमारी जो खट्टे फल या तुर्श चीज़ें होती हैं उनके अंदर पाया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ कॉमनली जो पाए जाते हैं उसके अंदर ऑरेंजेस यानी माल्टे हैं, या लेमन्स यानी लीमो हैं,
या इस तरह के जो दूसरे फ्रूट्स हैं लाइक बेरीज़ हैं, जैसे तूत वगैरह, दूसरी बेरीज़ हैं, तो उन सब के अंदर जो है इसकी विटामिन सी, जो सब फल है उनके अंदर अच्छी क्वांटिटी पाया जाता है। तो बच्चों को आप जो पहले मैं चीज़ें बताई उनके साथ साथ अगर आप बच्चों को ये चीज़ें देंगे, विटामिन सी इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स देंगे, या इवन सप्लीमेंट भी कर सकते हैं, तो आयरन की जो अब्जॉर्प्शन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये सारी डाइट्स हैं। अक्सर बच्चे वालिदैन पूछ रहे होते हैं कमेंट सेक्शन में कि डॉक्टर साहब बताएं बच्चों को जो है वो कौन सी दवाई खुराक ऐसी जिससे बच्चे का खून बढ़ सकता है। तो ये खुराक है जिससे बच्चे का खून बढ़ेगा। दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हम जो मसला है आयरन डेफिशिएंसी का, जो कि हर किसी के अंदर पाया जा रहा है, डेली ओपीडी के अंदर हम 5-6 बच्चों को इसी वजह से खून लगवा रहे होते हैं, तो ये इसका हल हो सके। थैंक यू।